जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको महाशक्तिशाली वशीकरण एक मंत्र और उसकी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस विधि से, इस प्रयोग से आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्त्री को आप वशीकरण कर सकते हैं। वह आपके वश में आ जाएगी या आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे आपका प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो, वह आपके वश में आ जाएगा। आप जैसे कहेंगे वो वैसा जरूर करेगा। यही वशीकरण विधि साधना मैं किसी और को बताया था। वो मेरे पास आए थे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि घर वाले आज शादी के लिए नहीं मान रहे, तो मैंने उनको यह प्रयोग दिया। उन्होंने यह प्रयोग किया भी। इसमें हो गए 2-3 साल हो गए। 2-3 साल के बाद वो उनकी सगाई होकर शादी भी हो चुकी है। बताइए आप, यह सिर्फ चमत्कार ही नहीं है, वो अपनाया गया चमत्कार है। वह व्यक्ति आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस साधना को कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, कोई भी व्यक्ति कर सकता है इस साधना को। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आज का जो युग है वह है कलयुग। अब इस कलयुग में हर समय आपको अपडेट रहना होता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आपकी, चाहे आप कहीं बिजनेस करते हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, तो उसमें आपके दुश्मन होते हैं। अब किसी की शादी भी नहीं होती है। अब शादी होती है, चलो ठीक है, शादी तो हो जाए, पर उसमें भी लड़ाई झगड़े होते हैं। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिए। शादी भी हो गई तो भी लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति आपको देख रहा है या आप उनसे बातें कर रहे हो, अब बातें कर रहे हो तो उसकी बात आपको मनवानी है। उसके पास ऐसा कुछ है कि वो हमारी बात मानने लग जाए, तो ऐसे समय में ऐसे विधि मंत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो सम्मोहन है, आपके अंदर आकर्षण है, वो सामने वाले व्यक्ति को मोहित कर दे आपकी तरफ, क्योंकि आप उससे काम करवाना चाहते हैं। तो क्या करना है आपको? तो आप मंत्र का सहारा ले सकते हैं या आप मुझसे कार्य करवा सकते हैं। देखिए, मैं वशीकरण का कार्य 100% करता हूँ और ये सफल भी हुआ है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। वशीकरण और तंत्र बाधा की जो समस्या है उनका कार्य मैं करता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाराज जी, आप ये कार्य करते हो क्या, वो कार्य करते हो क्या? देखिएगा, मैं सभी प्रकार के कार्य करता हूँ। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। बहुत नए नए लोग जुड़ रहे हैं मुझसे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। उन सभी को मैं बताना चाहूंगा, आप सभी का कार्य होता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। ऐसा संसार में कोई भी आध्यात्मिक कार्य नहीं है उस प्रकार का मैं कार्य ना कर सकूं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, सभी कार्य मैं करता हूँ। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। तो आपको किसी भी प्रकार का वशीकरण तथा तंत्र बाधा की समस्या हो तो आप आपका नाम, फोटो व्हाट्सएप पर सेंड करिएगा। तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप नोट करिएगा। अब बहुत लोग क्या करते हैं, वो साधना सिद्धि विधि कर देते हैं, पर वो उनको ठीक तरीके से करना ही नहीं आता। यहाँ से तो साधना विधि मंत्र ठीक तरीके से जाते हैं, पर वहां व्यक्ति जो करने वाला होता है, वो साधना करने वाला होता है, वो ठीक तरीके से नहीं कर पाता और वो उसकी सिद्धि, उसकी वशीकरण मंत्र, वो सब फेल हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा, इसका कारण यह है कि आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आपको करना नहीं आता, विधि मंत्र नहीं करना आता, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर चल रहा है, नोट करिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको चल रहा है, वो नोट करिएगा और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे दुखी होते हैं, यहाँ आते हैं तो धन्यवाद बोलते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। जब वो विधि मुझसे करवाते हैं, कार्य करवाते हैं, तंत्र बाधा, वशीकरण, अब देखिए वशीकरण करना है तो उसमें तंत्र बाधा की भी समस्या होती है। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। उसको काटना होता है, वो जब आप मुझसे बात करते हैं तब पता चलता है, तब आपको पता चलता है। जब बात करते हैं तभी आपके अंदर के सब तंत्र नष्ट हो जाते हैं। इस बात का याद रखिएगा, क्योंकि वशीकरण करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। क्योंकि चारों तरफ
धोखा ही धोखा है, नफरत ही नफरत है। कहीं तो प्रेमी प्रेमिका को धोखा दे रहा है और कहीं पर प्रेमी प्रेमिका को धोखा देता है, प्रेमिका प्रेमी को धोखा दे रहा है। कहीं तो आजकल तो भाई भाई से दुश्मनी हो जाती है, पड़ोसी पड़ोसी से दुश्मनी हो जाती है, अनावश्यक से ही दुश्मन पैदा हो जाते हैं, शत्रु पैदा हो जाते हैं। जो कि आपके अधिकारी वर्ग है वो नाराज हो जाते हैं। कहीं पर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां भी आपके शत्रु बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। पति पत्नी में तो हर समय लड़ाई झगड़े होते हैं, नॉर्मल झगड़े की कोई बात नहीं है, परंतु हर दिन हर बार झगड़े होते हैं तो इसका मतलब कुछ पति पत्नी के ऊपर कराया गया है और इनके पितृ कुलदेवी का शांत होना अति आवश्यक होता है। मेन पॉइंट जो रोल करता है वो पितृ करते हैं। अगर आपको संतान प्राप्ति की दिक्कत है तो इसमें इम्पोर्टेंट है पितृ, पितरों को ठीक करना होता है, क्योंकि पितृ अगर नाराज है तो संतान कदापि नहीं हो सकती। चाहे आप साइंस की कितने भी आप इंजेक्शन कितनी भी आप रिसर्च कर लो, परंतु बिना पितरों के पुत्र प्राप्ति होना संभव नहीं है। पितरों को खुश रखना ही आपकी पहली जिम्मेदारी है। दिन वार की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी भी वक्त किसी भी समय आप कर सकते हैं। तो आपको मैं साधना बता देता हूँ किस प्रकार करनी है। इस साधना के लिए आपको सामग्री दो प्रकार की चाहिए। अब जो पहली सामग्री है वो वशीकरण ताबीज है। वो ताबीज तो होगा पर यंत्र वाला ताबीज होना चाहिए और आपको एक स्फटिक की माला होनी चाहिए। यह दोनों सामग्री मंत्र सिद्धि और प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। और अगर आपको यह मंत्र सिद्धि माला प्राण प्रतिष्ठित नहीं है आपके पास तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। आप ऑर्डर करके आप आपके घर पर मंगवा सकते हैं। ताबीज और यंत्र माला आप मंगवा सकते हैं। अब जो वशीकरण ताबीज है वो आपके गले में धारण होगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। अगर आपको यह दोनों सामग्री चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, अपना नाम फोटो सेंड करिएगा, एड्रेस सेंड करिएगा, तो आपको कुरियर के द्वारा आपको भेजा जाएगा। जो उसका चार्ज होगा वो आपको देना होगा। इस साधना को आप किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मानूं तो फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन ही आप शुरू करें, रात 9 बजे से लेकर। इसमें आपको पूरी पवित्रता के साथ आपको रहना है और जो आपका वस्त्र पहनने का होगा वह सफेद कलर का होगा। आपको आसन लगाना है, आसन तो कोई भी ले सकते हैं और आसन लगाने के बाद दिशा जो होगी वो पूर्व दिशा होगी। यह वह आपके मंदिर के सामने ही करना है। आपका जहाँ देव स्थान है, जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं वही करना है और आपका जो मुख होगा वो पूर्व की तरफ होगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और जो आपकी चौकी है जहाँ आप देवी देवता का जैसे मंदिर यहाँ है और उसी तरीके से आप पूर्व की तरफ आगे चौकी लगाएंगे। और उस चौकी में आपको करना क्या है कि जब आप चौकी पर वस्त्र बिछाएंगे तो आपको करना क्या है, थोड़े चावल लेने हैं। चावल में आपको वहां बिछा लेना है, चावल आपको बिछा देना है। उसके बाद आपको माता दुर्गा की आपको तस्वीर वहां स्थापित करनी है। वह तस्वीर स्थापित करने के बाद आपको घी का दीपक अवश्य जलाना है। जो आपके गुरुदेव है उनकी फोटो की स्थापना आपको कर देनी है। उसी चौकी पर आपको गुरुदेव की तस्वीर आपको स्थापित कर देनी है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, आपको एक सुपारी लेनी है। उस सुपारी पर आपको सिंदूर लगाकर ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, वहां आपको चौकी पर वह सुपारी आपको स्थापित कर देनी है। उसके बाद करना क्या है कि गुरुदेव का पंचोपचार पूजा करनी है। अब जैसे कि पंचोपचार पूजन कैसे होता है, जैसे कि गुरु जी को सिंदूर का या कुमकुम का टीका लगा देना, गुरु जी को चावल चढ़ा देना, धूप दीप फूल फल वो सब चढ़ा देना। वह चढ़ाते समय आपको बोलना है ओम गुरु देवताभ्यो नमः, ओम गुरु देवताभ्यो नमः,
ओम गुरु देवताभ्यो नमः। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो एक ही होता है, परंतु आपको सिखाने वाले अलग अलग गुरु होते हैं, ज्ञान देने वाले अलग अलग गुरु माने जाते हैं। पता है आपको, आप किसी से भी ज्ञान लो तो वह गुरु ही होता है, परंतु एक ऐसा गुरु होता है और एक ऐसा गुरु होता है जिससे आप ज्ञान सबसे ज्यादा ज्ञान लेते हैं और वह मंत्र देते हैं गुरु। वो गुरु मंत्र वही गुरु आपका होता है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और गुरु जी से आगे लेना है कि गुरुदेव मैं यह साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे सहायता प्रदान करे प्रभु। तो आपको कैसे माला मंत्र जाप करना है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस मंत्र का आपको जाप करना है एक माला कि भैरव जी का मंत्र। अब भैरव जी से कहना है, हे भैरवनाथ आप हमारी रक्षा करिएगा, कोई भी विघ्न बाधा आए तो उसे समाप्त करिएगा, मेरी जो साधना है वह निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। मंत्र आपको करना क्या है, एक माला भैरव जी की भी करना है। ओम भ्रम भैरवाय नमः, ओम भम भैरवाय नमः, ओम भम भैरवाय नमः। उस मंत्र का जाप आपको करना है एक माला। जो आपका यंत्र है वह आपको किसी प्लेट में रखना है या किसी पात्र में आपको रखना है। वहां चौकी के ऊपर आपको यंत्र रखना है, ऊपर थोड़े पुष्प की पंखुड़ी आपको बिछा देनी है और वह चौकी पर स्थापित कर देना है। जैसे मैंने पहले पूजा बताई थी उसी तरीके से आपको उस यंत्र के सामने आपको उसी तरीके से करना है। ताबीज रूपी यंत्र का आपको पूजन करना है, धूप दीप का आपको पूजन करना है।